हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी किचन में आते ही आपको जो पता है ना, काम शाम नज़र आने लग पड़ते हैं। जो बर्तन होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं कि बेटा अब हमें यूज़ करने का टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है, तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए अब आप हमें यूज़ कर लें। तो जी बस वही काम होता है कि जैसे आप किचन में आते हैं, कोई ना कोई आपने हांडी बनानी होती है या फिर बर्तन ही धोने होते हैं। ये दो काम किचन के सबसे ना टॉप लिस्ट पे जा रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर जो मैंने भिंडी बनाई थी वो मैंने बनाई थी इस बार दही वाली, और मैरिनेट किया था मैंने तंदूरी मसाले और थोड़ा सा नमक डाला था और तंदूरी मसाला। और जी इसी जो मैंने बाउल है ना, इसमें भिंडी अच्छे तरीके से कट करके वॉश करके आपने मैरिनेट कर लेनी है। मैरिनेट आपने बस इतनी करनी है कि कोई 15 मिनट, जब तक आप बाकी के काम कर रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट आप रख लें। और ये जो मैं टमाटर डाले हैं बिल्कुल थोड़े से डाले थे, क्योंकि मुझे बस थोड़ी सी ना ग्रेवी सी बनानी थी, ज़्यादा नहीं थी बनानी। अच्छा, अम्मी किचन में आई, अम्मी कहती कौन सी रेसिपी बन रही है? मैंने कहा अम्मी भिंडी प्याज। अम्मी कहती है अच्छा तुमने उसमें दही डाला? मैंने कहा जी। मैंने कहा अम्मी कभी कभार ना थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ताकि आपको ही पता चले कि चेंज कुछ आया आपकी लाइफ में, आपके खानों में चेंज आया। खैर अम्मी भी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी कि चलो इस बार ट्राई करते हैं दही वाली भिंडी प्याज। तो खैर अम्मी ने जब खाई, अम्मी को बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लगी। अम्मी के वाकई बड़े मज़े की बनी है। मैंने कहा अम्मी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, दही वाली भी कुछ ना चीज़ डाल ले, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं डालनी वो चीज़ें नहीं डालनी। तो जी इस तरह जब हम खाने बनाते हैं ना, कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ, जो छोटू सा बेल पेपर है ना, ये लग रहा होगा आपको कि ये ऑरेंज कलर का खाने वाला है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त तीखी मिर्च है। अगर ये जस्ट कट करके आपके हाथ पे, उंगली पे कहीं लग जाए तो इतनी ज़बरदस्त जलन होती है। ये इतनी स्पाइसी है कि अगर आपने खानों में या किसी चटनी में ऐड करनी है तो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में ऐड करें। तो ये जो रेड बेल पेपर है, ये वाकई में ही रेड बेल पेपर है, उसका छोटा वर्जन। लेकिन जो आपने वो छोटू सा येलो बेल पेपर देखा, वो बिल्कुल भी वो येलो बड़े वाले बेल पेपर का बिल्कुल भी छोटू वर्जन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो जी अभी मैंने इसमें ये ऐड किया टोमेटो पेस्ट। इससे सिर्फ कलर ही नहीं अच्छा आता, टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। और तंदूरी मसाला मैंने आपको कहा था, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है। बाकी आपको पता है बेसिक मसाले होते हैं जो आपने अपने रेगुलर रोज़मर्रा के खानों, स्पेशली दाल सब्जियों में वही जाते हैं, जो कि है हल्दी, नमक और जी लाल मिर्च। तो यहाँ पर जी हमारा भिंडी प्याज डन हो चुका था। इसके साथ आप तंदूर की रोटियाँ या फिर घर की रोटियाँ सबसे बेस्ट रहती हैं, वो बनाएं, खाएं, सैलड बनाएं, रायता बनाएं और जी इंजॉय करेंगे पूरे समर। और जी ये रहे बच्चों के चौंचले, और स्पाइसी रेमन पे आ गया। पहले नॉर्मल नूडल्स हुआ करते थे, अब स्पाइसी रेमन पे आ गए हैं। वैसे खाने में स्पाइस आ जाए तो वो नहीं खाना, लेकिन ऐसी चीज़ें खा लेनी है। तो जी यहाँ हानिया की खाला को जाना था अपनी कार वॉश करवाने बाहर। तो वो जब भी जाती है ना, समीरा हानिया को ले जाती है साथ, और फिर बाद में हमें मज़े मज़े की वीडियोज़ मिलती हैं जिनमें ये हैंग आउट कर रही होती हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो जी यहाँ पर जो ईद मुबारक है ना, जब ईद गुज़र भी गई थी, कितना टाइम भी हो चुका था, तो ये जो ईद मुबारक का साइन था ना, काफ़ी टाइम तक था। तो मैंने सोचा चलो जी लगे हाथ इसको भी मैं वीडियो में ले आऊँ। क्या पहना था? Because I was about to go out, I thought it was cold. इट वॉज कोल्ड। क्लास में सर्दी थी हैं? Mama, look, my friends. ओके, क्लास में सर्दी थी। No, I didn't feel cold at the class. I just loved the cold. You just love the cold, then why did you wear this sweater? हानिया से मैंने स्वेटर उतरवाया क्योंकि क्लास में होती है सर्दी। Class was very cold, so I wear the sweater. वो ऐसे ऑन होते हैं तो स्वेटर लेकर जाती है, और माशाल्लाह आप धूप चेक कर सकते हैं। धूप चेक करो भाई। ओह माय गॉड। और अभी ऐसे पहन कर आ रही थी। मैंने कहा बेटा उतार दे, मैं पागल ना लगूँ तुझे ऐसे लेकर जाते बाहर। चलो जी लेट्स गो होम फाइनली। पेपर कैसा हुआ? ठीक है ठाक। चलो 2 महीनों में ना ये गर्मियों की तेरी उर्दू भी मैं थोड़ी हानियाँ ठीक करवाती, सब्र कर। इधर से आओ, वेट उधर ही रहो, मैं आ रही हूँ।
तो जी ये लास्ट मंथ की वीडियो थी जो हानिया का लास्ट पेपर था और मैंने सोचा था आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो खुशी जो थी ना, मुझे नहीं पता बच्चों को कितनी थी, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा थी। बच्चे तो लिटरली अपनी जो नोटबुक्स है ना वही फाड़ रहे थे और उस पर जी मना कर रहे थे बाकी सबको। तो जी बच्चे जो है ना वो इजहार कर रहे थे अपनी एक्साइटमेंट का, लेकिन हमारे दौर पर भी देखा जाए तो हम लोग ऐसे ही करते थे। जब फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे तो बस कहते थे ये जो नोटबुक्स और ये जो सामने हमारे कोर्स है ना, बस ये किसी तरीके से ना हमारी आंखों के सामने इससे ना गायब हो जाए। तो खैर वही चीज़ जब हम अपने सामने दोबारा से रिपीट होते देखते हैं तो अपना टाइम याद आ जाता है। There's also some muffin. I already have that at home. You also want Hanu phone? We're flying. Yes. We are flying. You're flying? Yeah. तो जी छुट्टियाँ और समर वेकेशंस हो और आप बाहर ना निकलें ये हो ही नहीं सकता। खैर पूरी समर वेकेशन मैं ऐसे भी नहीं गुजारती, कोई ना कोई एक्टिविटी मैं करवाती रहती हूँ ताकि बच्चों को ना आदत उनकी बनी रहे कि जी स्टडी भी साथ साथ चलेगी, चाहे छुट्टी हो, कुछ हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, लेकिन स्टडी जो है ना वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो खैर यहाँ पर समीरा ने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो यहाँ से जी वो परचेज़ करेगी और उसके बाद हम करने जाएंगे पेट पूजा। बच्चों ने जी स्टॉप लगा लिया था डोनट्स देखकर, उनको हमने जी डोनट्स लेकर दिए। अब हम अपने जो है ना पेट पूजा की तरफ जा रहे हैं। तो ये बेस्ट मॉल, बेस्ट ये स्पॉट है जहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं, इजीली घूम सकते हैं और जो शॉपिंग करनी है बच्चों की, बड़ों की, अबाया जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, तो जी आपको हर चीज़ मिलेगी, मेकअप, एवरीथिंग। तो बहुत इतना बड़ा मॉल है, हम जब भी जाते हैं बस जहाँ हमने जाना और जिस शॉप पे जाना हम सिर्फ वहीं जाते हैं। पूरा तो मैंने आज तक वैसे ही मॉल पूरा अभी तक घूमा नहीं है, बस उतना ही घूम के हम वापस खाना शाना जो खाना हो तो जी खा पी के वापस घर को आ जाते हैं। तो जी मैंने प्लान किया हुआ था कि जब भी वीकेंड आएगा ना हम लोग खाएंगे हलवा पूड़ी। तो जब भी हलवा पूड़ी का नाम आता था ना तो मम्मी कहती थी मैं घर में बना लूँगी पूड़ियाँ, बाहर की नहीं यूज़ करनी, और घर में अपने मतलब कि ये बनाएंगे वो चीज़ें बनाएंगे। और साथ में हम बनाते होते हैं आलू की भुजिया। वैसे तो चने मिलते हैं वहाँ से, वो भी मज़े के लगते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा पसंद आता है इसके साथ आलू की भुजिया। तो वो हम बना लेते हैं, साथ में जी हलवा हो जाता है। और इस तरह से आप जो पूड़ियाँ घर में बना लेते हैं तो बड़ी ही मज़ेदार और ऐसे लगता है हेल्दी बनती है, क्योंकि अम्मी मैदा और साथ में आटा दोनों मिक्स करके ना इसकी पूड़ियाँ बनाती हैं तो बहुत मज़े की बनती है। तो जी ये रही मेरी फ़ाइनल प्लेट। मैंने थोड़ी सी लाल रखवाई थी क्योंकि मुझे क्रंची और क्रिस्पी जो रोटी है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी काम शाम मेरे सारे हो गए थे, बस ये कपड़े रह गए थे जिनको मैंने तय लगा कर रखना था। और यहाँ पर जी बच्चों का जो मैंने मील था वो भी रेडी कर लिया था। तो जैसे भी है जो भी बने आपके घर में कोशिश करें बच्चों को खिलाएं, चाहे थोड़ा सा ही खाएं, लेकिन उनको ना उसका जायका आना चाहिए, टेस्ट उनका अभी से डेवलप होना चाहिए कि यहाँ पर जी
घिया दाल भी बनती है। तो अम्मी ने घिया दाल बनाई थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। इससे ज़्यादा मुझे खुशी तब होती है जब उमर बड़े शौक़ से दाल और सब्ज़ी खाते हैं। पहले ये बिल्कुल भी नहीं थे खाते और अब माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इनको चिकन मटन और फ़िश के अलावा कोई चौथी चीज़ ही पसंद नहीं थी आती। तो अम्मी जब भी बनाए माशाल्लाह ये एक नहीं दो दो बाउल्स कभी कभी वैसे ही खा लेंगे। अच्छा, मैं देख रही थी टीवी और देखते देखते एक वीडियो सामने आई जिसमें मुबशर सिद्दीक जो है ना वो बना रहे थे बच्चों के लिए ये आलू वाले पकोड़े, यानी कि चिप्स वाले पकोड़े बना रहे थे। तो मेरे मुंह में इतना पानी आया, मैंने उसी टाइम पॉज किया उस वीडियो को। मैंने कहा बेटा चलो भागो, पहले सबसे पहले ये पकोड़े बनाओ और उसके बाद बाकी की वीडियो देखो। तो जी मैंने साथ में एक अदद कॉफ़ी का कप बना लिया और साथ में जी बच्चों को भी दिया। खाना शाना खा रहे थे, साथ में जो अम्मी ने बनाया था घिया दाल वो खा रही थी ये मिसें। और मेरी हानिया को ये आलू शालू बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं उसकी प्लेट में है ही नहीं। और साथ में मैंने बना ली थी जी कॉफ़ी। और अब मैं इंजॉय करूँगी, और जो बाकी की वीडियो है ना मुबशर सिद्दीक की वो मैं अब खाते खाते इंजॉय करूँगी। और यहाँ पर ये मिर्च जी खा के फारिग हो गई है। इसको मैंने शार दिया था, पोनी इसकी वैसे की वैसी रह गई है। और वहाँ पर वो जी मेरी हानिया, तो बस इनका भी कोटा पूरा हो गया, सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई हैं बस। तो बस इनका खाना पीना और समर वेकेशन में यही चीज़ें चलती रहेंगी। क्या कर रहे हो? तो जी मुझे मेरी बड़ी वाली मैडम की तरफ से आ गई थी फरमाइश कि मम्मी मुझे ना पास्ता खाना है चीज़ वाला, तो मुझे ना बना कर दे। तो मैंने कहा पता नहीं कितना इसका दिल कर रहा है। मैं तो फिर उसी टाइम में उठी, मैंने बोनलेस को जो है ना डिफ्रोस्ट होने के लिए पानी में डाल दिया था, और साथ ही साथ मैं जो इसके काम थे बाकी के छोटे छोटे वो करने लग पड़ी थी। तो थोड़ी सी चिकन बस मैंने करनी थी, क्योंकि हानिया ने और बस बाकी घर वाले थोड़ी बहुत ही खाते हैं ये, क्योंकि खाना शाना खा चुके थे वो। तो बस फटाफट मैंने ना निकाला पास्ता, बॉईल किया और जी चिकन बनाया। थोड़ा सा मैंने बीच में शिमला मिर्च को ऐड किया। हालांकि हानिया शिमला मिर्च नहीं खाती, लेकिन मैं इसलिए ऐड करती हूँ, इससे जो फ्लेवर है ना एक तो वो बहुत मज़े का इन्हेंस होता है, और दूसरा खुशबू बड़ी प्यारी आती है पास्ता से। तो शिमला मिर्च डालते जो सारे का सारा इसका अरोमा है ना वो चेंज हो जाता है। तो जी यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर की आ गई थी घर में फ्रेंड। तो समीरा ने कहा मैंने तो उसको जी दाल दूल तो नहीं खिलानी, अम्मी ने माश की दाल बनाई थी ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कहती नहीं अम्मी मैं ऑर्डर कर लूँगी बाहर से, क्योंकि इसकी फ्रेंड वो फ़लस्तीन से थी, तो इस वजह से हमें था पता नहीं वो पसंद करती या नहीं करती माश की दाल, लेकिन उसने बहुत शौक़ से खाई। मेरे कुछ बेडरूम की हालत, क्योंकि पेपर्स जो है ना एग्ज़ाम्स वो ओवर हो चुके हैं, और आज उसकी हमने छोटी सी मिनी पार्टी रखी है। तो अभी बस ये जो मेरे दोनों कमरे हैं ना उनकी हालतें कुछ इस तरह से हैं, जो कि अभी मैं दुरुस्त कर दूँगी। बाहर आए तो जी कुछ बाहर की भी सिचुएशन इस तरह की, अभी हमने नाश्ता किया है, फारिग हुए। और ये हमारा जी जो हमारे प्यारे से छोटे से बच्चे हैं ना, जिनका ये कचरा आप देख सकते हैं नीचे, इसको तो मैडम को बहुत ही आदत है पाँव मारना, अपने खाने पे ना पाँव मारती है, और ये बाहर सारी चीज़ें। बाकी दोनों मिस्टर जो है ना वो अंदर है, उनको अंदर आना बहुत पसंद है। ये ज़रा आकर ऐसे ऊपर एंजॉय करती है, सिंकिंग करती है और अपना एंजॉय करती है। बाहर का भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं, गर्मी किस शिद्दत से पड़ रही है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। और जी यहाँ से आते आते ही पता चल जाता है शिद्दत कितनी है धूप की, माशाल्लाह। ओहो ज़बरदस्त किस्म की धूप। बेचारा हमारा एलोवेरा तो चेक करें पीला हो चुका है, और ऐसी कोई जगह कॉर्नर नहीं सिवाय इसके। और यहाँ पर हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि यहाँ पर अगर पानी अंदर जाएगा तो अंदर चला जाएगा ये कमरे के अंदर, पीछे से ना ये जो प्लाईवुड है इसको ख़राब ना कर दे, सिर्फ इस वजह से, बाकी और कोई कॉर्नर ऐसा नहीं। तो खैर ये है जी सूरत हाल। धूप जी ये है माशाल्लाह। और जी ये सूरत हाल है सारी की सारी इस टाइम बाहर की। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना, आसमान बिल्कुल नीला। तो खैर चलते हैं अंदर, काम शाम करते हैं। अपनी मैंने आपको हालत दिखाई है रूम्स की, वो करती हूँ मैं दुरुस्त, और फिर आपसे जी शेयर करते हैं। This food looks so nice. Wow, I haven't eaten this food. This is yummy yummy chicken. Yeah, I love chickens. You love chickens? Yeah. जी ये रही जी मेरे सूरत हाल बेडरूम की। हर चीज़ मैंने सेट कर दी है, और आज जो इनको मैंने कपड़े पहनाने हैं वो भी मैंने निकाल के रख लिए हैं। और जी ये रहा हानिया और हुरिया का बेडरूम। बाकी तो माशाल्लाह मेरी हानिया ही अपना जो बेडरूम है ना वो क्लियर अप कर देती है,
और मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो डस्टिंग वस्टिंग है ज़ाहिर सी बात है वो मैंने खुद करनी होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल सारा मैंने सेटअप तो जी इंशाल्लाह आगे आने वाली है बहुत ही मज़ेदार वीडियोस, उनको आपने देखना नहीं भूलना। इसी के साथ करती है अपने व्लॉग का दी एंड। उम्मीद करती है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जी इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।